देखिए जब वस्तु कहाँ बोले हम, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो। कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और वस्तु हम कहाँ रखे हैं? फोकस और लेंस के बीच। तो जब लेंस और फोकस के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए आगे आने पर ये क्या कट रही है किरणें? नहीं कट रही है। तो पीछे जाने पर देखिए यहाँ कट रहा है, कटा ना? सीधा बना। कैसा प्रतिबिंब बना? वस्तु के पीछे और सीधा। वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। उल्टा की सीधा? सीधा। छोटा की बड़ा? बड़ा ना। तो हम इसका आंसर वस्तु के पीछे लिख दिए हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं ना। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे। जब वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? तो ये बताइए कौन जगह है? फोकस। तो वस्तु हम रख दिए। अब बताइए इसका प्रतिबिंब बन रहा है कहीं? नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो हम क्या मानेंगे इसको? अनंत पर कट रहा है। कहाँ कट रहा है? अनंत पर कटेगा तो ये जो ऊपर से आया है नीचे हो जाएगा ना। तो बताइए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा बनेगा। वस्तु के बराबर बनेगा कि वस्तु से बड़ा? वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। हो सकता है लाख गुना भी बड़ा हो जाए। ठीक है। चलिए तो वस्तु का कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर। कोई दिक्कत? कहा है कि वस्तु जब F1 पर और 2F1 के बीच, तो F1 और 2F1 के बीच, तो देखो यहाँ F1 हो गया, 2F1 हो गया, इसके बीच में हमने वस्तु को रख दिया है, रखा है ना। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण आरेख खींचेंगे, तो हम बीच पोर्शन से ही मोड़ते हैं ना। तो एक बिना मुड़े हुए चला जाएगा जो प्रकाशीय किरण से जा रहा है, और दूसरा समानांतर जा रहा है तो फोकस से होकर के जाएगा। तो ये कहाँ कटा जी? 2F1 के बाद। तो जब 2F1 के बाद कटता है तो इसके बाद जो हिस्सा है उसको अनंत माना जाता है। क्या माना जाता है? तो 2F2 और अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब बन गया। किसके बीच बना? 2F2 और अनंत के बीच। अच्छा बताइए सीधा बना कि उल्टा? उल्टा बन गया। वस्तु के बराबरे है? बराबर है? बड़ा है। ठीक है। तो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। कोई दिक्कत? इसके बाद चौथा नंबर है, जब वस्तु 2F पर हो, 2F1 पर हो ना। तो जब 2F1 पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए ये बना है सीधे 2F2 पर। कहाँ बन गया है? 2F2 पर। यानी कि 1 पर रखिएगा 2 पर प्राप्त होगा। ठीक है। जितना आकार में ये है उतना ही आकार में ये, तो वस्तु के बराबर ना। वस्तु के बराबर। उल्टा की सीधा? उल्टा। वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक। तो हमको जब 2F1 पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और काल्पनिक होता है? नहीं। और क्या? जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच। ठीक है। तो 2F1 हमारा ये रहा और अनंत ये रहा, है ना। इसके बीच अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच, है ना बन रहा है। आप लोग बताइए उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? छोटा बन रहा है। वास्तविक है कि काल्पनिक? फिर से बताइए कहाँ बना है? F2 और 2F2 के बीच। कभी कभी आप कह सकते हैं 2F2 और F2 के बीच। आपको ऐसे भी बोला जा सकता है अनंत और 2F1 के बीच। बात समझ रहा है? तो दोनों तरीका से कहने पर वही बात होता है 2F2 तथा F2 के बीच। यही ना बन रहा है प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। फिर आगे आते हैं। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत ना। अनंत का मतलब क्या हो गया? सबसे अंतिम बिंदु पर। जब अनंत पर आता है तो वहां से जो प्रकाश की किरणें आती है वो हमेशा समानांतर आती है। कैसा आती है? समानांतर।
और जब समानांतर आता है तो उसको माना जाता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर भी आ रहा है। किसके समानांतर? प्रधान। और आप जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जब लेंस से अपवर्तित होती है तो सीधे फोकस पर कटती है। कहाँ कटती है? फोकस। ये थोड़ा सा तिरछा बनाया गया है, लेकिन वो सीधे फोकस पर कटेगा और बिंदु के रूप में प्राप्त होगा। कौन सी के रूप में? बिंदु के रूप में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो कहाँ कटेगा? फोकस पर। इसीलिए हमने लिखा है F2 या F1। अब देखिए अगर इधर से आएगा तब F1 पर बन जाएगा ना, और इधर से जा रहा है तो कहाँ बन रहा है? F2 पर बन रहा है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम लोगों ने कितने प्रकार के प्रतिबिंब को देख लिया उत्तल लेंस में ना, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया है छोटी बीम। ये किसके लिए है? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। कौन से लेंस? उत्तल लेंस। ये अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब दूसरा कोनो लेंस में बनता है क्या? उत्तल लेंस के अलावा कोनो लेंस है? नहीं, कोई लेंस नहीं है, केवल उत्तल लेंस में ही बनता है। ठीक, तो हम यहाँ पर नाम दे दिए हैं फोकस को A, फोकस और 2F1 यानी कि F1 और 2F1 के बीच को B, 2F1 को C, 2F1 को क्या मान दिया हमने? C, 2F1 और अनंत के बीच को D, और उसके बाद अनंत को हमने क्या मान दिया है? E। इसको आधी आधी दूरी मानी है आप लोग। A, फिर आधा बढ़ने पर B, फिर आधा बढ़ने पर C, फिर आधा बढ़ने पर D, और फिर आधा बढ़ने पर E। कोई दिक्कत? अब इसका हम जैसे यहाँ से हम लोग इधर आए हैं वैसे ही हमको इधर से इधर चलना है, इधर से इधर। तो अनंत को हमने लिख दिया है 1, अनंत और 2F2 के बीच 2, 2F2 को 3, और ये 2F2 और F2 के बीच को 4, और F2 को कितना से डिनोट कर दिया है? 5। इसको हमने इस तरीके से किया है कि ABCD में A को 1 नंबर, B को 2 नंबर, C को 3 नंबर, D को 4 नंबर और E को 5 नंबर से हम लोग जानते हैं ना। A 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर। तो अगर आप लोग इसको याद रखें तो आपको दिमाग में रहेगा A, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 1 नंबर पर। तो 1 नंबर क्या है? अनंत। B यानी कि F1 2F1 के बीच बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2 नंबर पर, यानी 2F2 और अनंत के बीच। C यानी कि 3 नंबर 2F1 तो क्या बन रहा है? 2F2 पर। फिर D यानी कि 2F1 और अनंत के बीच, तो ये इसका बन गया 2F2 और फोकस के बीच। E हो गया हमारा अनंत, तो अनंत का हमारा कहाँ बन गया? F2 पर। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कि A B C D E ऐसे लिख दिए, और फिर इधर से अंत से शुरू करते हैं, अनंत से 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसी प्रकार थोड़ा सा अगर हम लोग इधर देखें तो अनंत पर बहुत बड़ा है तो धीरे धीरे हम वस्तु को छोटा करते जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो F पर बहुत छोटा होता है, अब फिर अनंत की तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा होते जाएगा। इसमें सबसे बड़ा है कि अगर वस्तु अनंत पर है, E माने अनंत, तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। अगर D है यानी कि बड़ा है, D है तो क्या है? बड़ा है, तो बड़ा प्रतिबिंब होगा तो कैसा बनेगा? छोटा। अच्छा, ऐसे उल्टा समझ जाइए, अगर इसके बीच रहे तब इधर बनेगा तब बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। कोई दिक्कत? फिर C मतलब बराबर, तो अगर वस्तु को 2F1 पर रखिएगा तो कहाँ बन जाएगा? 2F2 पर। हमेशा कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर। तो F से अनंत की तरफ बढ़ते हैं तो आप अंदाजा भी कर सकते हैं, जैसे कोई प्रतिबिंब यहाँ बना, यहाँ बना ना, तो F से बड़ा होगा। F से क्या होगा? बड़ा। अगर यहाँ बन रहा है तो थोड़ा इससे भी बड़ा होगा, यहाँ होगा तो थोड़ा और बड़ा होगा, और अनंत पर बनेगा तो सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐसे डिनोट कर दिया है कि आप प्रतिबिंब को समझे कि धीरे धीरे क्या होते जाता है? अनंत की तरफ बनेगा तो बड़ा बनते जाएगा, और अनंत से फोकस की तरफ बनेगा तो धीरे धीरे छोटा बनते जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बंद करो।